अरब सागर एवं खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर एवं खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हमारा खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी है आपको बता दें। पश्चिम भारत की नदियां। एक नदी है लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये भूमिगत नदी है, जो भूमि से जो एक ओर से निकलती है और एक ओर समाप्त हो जाती है। राजस्थान में एक ओर से निकलती है, एक ओर से समाप्त हो जाती है। ये हमारा लूनी नदी है। लूनी नदी लूनी नदी का विस्तार राजस्थान में है, जो एक ओर से निकलती है और दूसरी तरफ समाप्त हो जाती है। ये हमारा लूनी नदी का काम है। हमारा लूनी नदी का काम ये है। ऐसे एक ना खंभात की खाड़ी में गिरती है, ना अरब सागर में गिरती है। ये यही नदी है जो ना खंभात की खाड़ी में गिरती है, ना अरब सागर में गिरती है। इसके बाद हमारा साबरमती नदी। साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है आपको बता दे रहे हैं। ये अरावली के पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरावली के पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरावली के पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? और खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसके बाद एक और नदी है, उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी कहाँ से गिरती है? मध्य प्रदेश के धार से निकलती है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब इसके बाद माही नदी के बाद एक नदी आता है नर्मदा। नर्मदा नदी हमारा अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है। अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसके बाद एक और नदी आता है ताप्ती। कौन सी नदी आती है? ताप्ती नदी
मध्य प्रदेश के बेतू जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बेतू जिला से निकलती है। मध्य प्रदेश के बेतू जिला से निकलती है। और इसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी के बाद महाराष्ट्र, यमच और गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करती है। और जब गुजरात में प्रवेश करती है तो ताप्ती नदी के किनारे एक हमारा प्रमुख शहर है सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। और ये ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसके बाद ले चलते हैं आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये तो हो गया हमारा खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खंभात की खाड़ी में। अब अरब सागर की नदियां। एक नाम सुनेंगे, मांडवी नदी। मांडवी नदी गुजरात नदी की मांडवी नदी जो है, ये नदी हमारा गोवा के प्रमुख नदी मानी जाती है। इस मतलब आपको बता दे रहे कि मांडवी नदी गोवा की प्रमुख जीवन रेखा नदी के रूप में मानी जाती है। और मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? यह अरब सागर में गिरती है। और मांडवी नदी के किनारे कौन सा, आपको बता दे रहे हैं कि मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा है। मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा है। मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा है। और गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और ये मांडवी नदी गिरती कहाँ है? ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। और इसके बाद एक और नदी है, इसके बाद भरतचूझा पोनानी, जो अन्नामलाई के पहाड़ी से निकली है। ये हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई हैं पूर्वी घाट की नदियां। ये पश्चिम भारत की नदियां हैं। अब पूर्व की नदियां। पूर्वी घाट की नदियां। पूर्वी भारत की नदियां। पूर्वी भारत की नदियां। अब कौन से ले चलेंगे? पूर्वी भारत की नदियां। पूर्वी भारत की नदियां देखते हैं कहाँ गिरती हैं। गंगा नदी दो धाराओं में बटा है। पहला धारा हमारा जो भागीरथी नदी है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसका नाम हो जाता है पद्मा। और दूसरी धारा जो है वो हुगली नदी है। हुगली नदी बांध है जिसका
उस पे एक बांध बना, उधर हुगली नदी पे एक बांध बना है, उस बांध का नाम है फरक्का परियोजना। और हुगली नदी के तट पर एक हमारा शहर है, उस शहर का नाम है कोलकाता। और हुगली नदी गिरती कहाँ है, और ये हमारा बांग्लादेश जो गंगा नदी है गिरती कहाँ है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी भी गिरती है, और ये हमारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा यहाँ से। अब इसके बाद छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां, छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। आपको बता दे रहे हैं, छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी है जिसका दामोदर नदी, कौन सा नदी है? दामोदर नदी, जो झारखंड, आपको बता रहे हैं। और जहां से दामोदर, अभी आपको ये बता दे रहे हैं, इसके पहले एक बता, जहां से दामोदर नदी निकलती है, जहां से दामोदर नदी निकलती है, वहां 2 भाग है। अगर यहाँ से हमारा दामोदर नदी निकलती है, आपको एक बता दे रहे हैं, यहाँ से अगर दामोदर नदी निकलती है तो ऊपर ऊपर हो गया हजारीबाग, हजारीबाग, ऊपर हो गया हजारीबाग, और नीचे हो गया छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो ऊपर हो गया हजारीबाग और नीचे हो गया छोटा नागपुर का पठार। आपको कंफर्म हो गया कि जहां से हमारा दामोदर नदी निकलती है, वहां से ऊपर हो गया हजारीबाग और नीचे हो गया छोटा नागपुर का पठार। जो हजारीबाग एक कोयला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। आपको बता रहे हैं कि दामोदर नदी पे एक परियोजना बना है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। जब दामोदर घाटी परियोजना बनी है, ये किस मॉडल पे बनी है? ये अमेरिका के टेवेंसी नदी के मॉडल पे बनी है। कौन सी नदी पे बनी है? अमेरिकी मॉडल पे बनी है, अमेरिकी नदी टेनेसी, अमेरिकी नदी टेनेसी के मॉडल पर, अमेरिकी नदी टेनेसी के मॉडल पे बनी है। ये हमारा दामोदर घाटी परियोजना। आपको इतना तो कंफर्म हो गया। अब पता होगा कि हमारा जो छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से हमारी 3 नदियां निकलती हैं। आपको ये भी बता दे रहे हैं, इतना तो कंफर्म हो गया। जहां से दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी बीचों बीच बहती है, ऊपर हजारीबाग और नीचे छोटा नागपुर का पठार। तो आपको बता रहे हैं कि ये 2 जोन में बट गया है। और कौन कौन सी नदी निकलती है? इसके बाद निकलती है स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी। इसके बाद बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। इसके बाद निकलती है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और ये हमारा स्वर्ण नदी। 3 नदी हो गया। और आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो स्वर्ण नदी है और दामोदर नदी, जब दोनों नदियां साथ में रहती है तो वहां एक जैविक मरुस्थल का निर्माण होता है। कौन सा निर्माण होता है? जैविक मरुस्थल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जैविक मरुस्थल का। इसका जो बैतरणी नदी है, आपको बैतरणी नदी के बारे में बता रहे। और एक बात और है कि हमारा जो स्वर्ण नदी है, स्वर्ण नदी पे एक हमारा महत्वपूर्ण उद्योग बसा है, जिस उद्योग का नाम है जमशेदपुर जिला। हमारा एक जमशेदपुर जिला, आप सुने होंगे रतन टाटा स्टील कंपनी, तो स्वर्ण नदी के तट पर ही स्थित है। स्वर्ण नदी के तट पर जमशेद टाटा स्टील कंपनी स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है, जो जमशेदपुर में है।
और इसी के साथ बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योझर पठार से निकली है। बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योझर पठार से निकली है। और ब्राह्मणी नदी कोयन प्लस शंख दोनों नदियों के मिलने से आपको बता रहे हैं कोयन प्लस शंख दोनों के मिलने से उड़ीसा में शोक नदी के रूप में जानी जाती है। उड़ीसा में शोक नदी के रूप में जानी जाती है। और इसके बाद ले चलते हैं कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। और ये भी आपको पता होगा कि ये हमारी नदियां जितनी नदियां हैं आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बता रहे हैं। कहाँ पे बता रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब इसी के साथ ले चलते हैं कि अमरकंटक के पहाड़ी से तीन नदियों का निर्माण होता है। आपको बता रहे अमरकंटक के पहाड़ी से ये अमरकंटक हो गया। तो एक नदी यहाँ चली जाती है, इस नदी का नाम है रिहंद। और इसके बाद एक नदी इधर चली जाती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। इस नदी का नाम है नर्मदा। और एक नदी ऐसे चली जाती है और इस नदी का नाम है महानदी। तीन नदियों का निर्माण कहाँ से हुआ? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से हुआ? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियों का निर्माण होता है, एक रिहंद, एक नर्मदा और एक महानदी। जो तीनों नदियां अपने आप को बहुत जो तीनों नदियां अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली के रूप में जानी जाती हैं। रिहंद नदी पे हमारा एक डैम है जो रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। महानदी पे एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और नर्मदा नदी पे एक डैम है जिसका नाम है नर्मदा सागर सरोवर बांध। एक है बल्लभ सागर सरोवर बांध, सरदार वल्लभ सरोवर बांध है। और एक है नर्मदा सागर बांध। ये हमारा नर्मदा जो अपने आप को तीनों के रूप में बहुत विशाल होती है। और इसी के साथ नर्मदा नदी से एक नदी निकलती है, नर्मदा पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बुराई, मान, डब ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा से बहते हुए मिलती हैं। इन नदियों का छत्तीसगढ़ उड़ीसा। और इस नदी पे एक और महानदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? आपको बताते हैं महानदी अपना डेल्टा कटक के पास कटक के पास सम्बलपुर में बनाती है। और एक और बात है कि नर्मदा नदी जो जहां अपना डेल्टा बनाती है वहां पे एक अनुसंधान केंद्र है। उस अनुसंधान केंद्र का नाम है चावल अनुसंधान केंद्र। कटक के पास आपको बताते हैं, कटक के पास अनुसंधान केंद्र चावल अनुसंधान केंद्र कटक के पास नर्मदा नदी के तट पर है, अरे महानदी के तट पर है। और अपना महानदी पे एक
परियोजना बना है, परियोजना, उस परियोजना का नाम है हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना, उस परियोजना का नाम है हीराकुंड परियोजना। ये महानदी पे है। महानदी बुराह, मान, डॉब छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते है। महानदी अपना डेल्टा कटक के पास संबलपुर में बनाती है और वहां पे कटक के पास चावल अनुसंधान केंद्र है और एक परियोजना बनाती है जिस परियोजना का नाम है हीराकुंड परियोजना है। और इसी के साथ चलते हैं अब और इसके बाद चलते हैं हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक, नासिक जिले त्राम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिला त्राम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्राम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदियां आपको बता रहे हैं कि इसकी उत्तर में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। उत्तर में अपड़ा, अपड़ा के बाद आपको वर्धा, पुड़ा, वर्धा, सुनेरी, पेनगंगा, बेनगंगा। आपको बता दें पेनगंगा गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी है पेनगंगा, गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है मजीरा। कौन सा नदी है? मजीरा। ये दक्षिण में इसकी सहायक नदी मजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी मजीरा है जो दक्षिण से बनाती है। और ये हो गया इनकी सहायक नदियां। और ये डेल्टा कहाँ बनाती है? आपको बता दें डेल्टा कहाँ बनाती है। डेल्टा राजमुंदरी डेल्टा कहाँ बनाती है? राजमुंदरी में बनाती है। वहां पे एक अनुसंधान तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। जहां ये राजमुंदरी अपना डेल्टा बनाती है वहां एक अनुसंधान केंद्र है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। वहां पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र है जहां अपना डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। अपना जहां डेल्टा बनाती है, कहाँ बनाती है? राजमुंदरी में बनाती है। और वहां पे एक तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। आपको इतना हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नदी के साथ। और राजमुंदरी में बनाती है ये अनुसंधान, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपको पता होगा कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है जहां पे अपना डेल्टा बनाती है, वहीं पे है। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट नदियों के साथ। आज नदियां उत्तर, दक्षिण, पूरब की जितनी भी नदियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। जितनी नदियां भी हैं सब। इसका चलते हैं कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के बालेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बालेश्वर पहाड़ी से हमारी कृष्णा नदी का निर्माण होता है। आपको बता रहे हैं कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इनकी सहायक नदियां हैं कोयना, भीमा, मूसी। सहायक नदियां कोयना, भीमा, मूसी, और ये इनकी सहायक नदियां हो गई। कौन सी नदियां निकलती है? दक्षिण से कौन सी नदियां निकलती हैं? घाट प्रभा, आपको नीचे लिखते हैं, अभी यहाँ बताएंगे आपको। घाट प्रभा ये हो गया। घाट प्रभा के बाद तुंगभद्रा। आपको पता है तुंगभद्रा नदी का निर्माण कैसे हुआ है? एक ओर से तुंग नदी, एक ओर से भद्रा नदी, जब दोनों आपस में मिलती है तो उस नदी का नाम हो जाता है तुंगभद्रा। आपको पता है इधर से तुंग नदी आती है, इधर से भद्रा नदी आती है, जब दोनों आपस में मिलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है तुंगभद्रा। इस नदी का नाम हो जाता है तुंगभद्रा। घाट प्रभा, तुंगभद्रा, मान प्रभा, ये नदियां होती, सहायक नदियां होती। और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कर्नाटक राज्य है कुर्नूल कर्नाटक राज्य पे स्थित है। आपको पता है कोयना नदी के तट पे हमारा ऐतिहासिक किला स्थित है और गुफा स्थित है, जिसका नाम है औरंगाबाद में औरंगाबाद कोयना नदी औरंगाबाद के तट पे बसा हुआ है। यहाँ पे दो ऐतिहासिक गुफा है। उस गुफा का नाम है अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा। हमारा कोयना नदी के तट औरंगाबाद जिला पड़ता है। औरंगाबाद जिला कोयना नदी के तट पर पड़ता है और वहां पे दो गुफाएं हैं, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, दो गुफाएं हैं। और ये हमारा कृष्णा नदी की सहायक नदियां, दक्षिण की नदियां घाट प्रभा, तुंगभद्रा और मान प्रभा, ये हुआ है। और यहाँ कुर्नूल जो हमारा एक नदी है